अब वक्त है न्यूज एंड व्यूज का। आपके साथ मैं पूजा सचदेवा, मेरे साथ हर्षा हैं और दीपा हैं। चलिए सबसे पहले बात महाराष्ट्र की ही कर लेते हैं। अजित पवार समेत एनसीपी के कई विधायकों के शिंदे सरकार में शामिल होने पर महाराष्ट्र का सियासी पारा बढ़ गया है और इसी बीच एनसीपी की तरफ से एक याचिका विधानसभा अध्यक्ष को भेजी गई। याचिका में अजित पवार समेत 9 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई। वैसे तो दावा है कि एनसीपी के 40 विधायक अजित पवार के साथ हैं, लेकिन अब एनसीपी की ओर से बागी विधायकों पर कार्रवाई के लिए जो पत्र महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष को भेजा गया है, उसमें उन सभी 9 विधायकों के नाम हैं जिन्होंने राजभवन जाकर मंत्री पद की शपथ ली और शिंदे सरकार में शामिल हो गए। एनसीपी के लेटर में सबसे ऊपर अजित पवार का नाम दर्ज है, उनके बाद छगन भुजबल का नाम लिखा गया है। यानी कि एनसीपी को यकीन है कि 9 विधायकों के लिए बाकी के सभी विधायक अभी पार्टी के साथ हैं। डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन आम्ही राज्याच्या विधानसभेच्या अध्यक्षांच्याकडे फाईल केलेला आहे। हालांकि अब तक पूरी तरह से साफ नहीं है कि अजित पवार के नेतृत्व में बागी होने वाले एनसीपी विधायकों की संख्या कितनी है। Nobody knows right now. No numbers are really clear. I think you'll have to give us time. एनसीपी के लिए सबसे ज्यादा झटका देने वाली बात यह है कि हाल ही में सुप्रिया सुले के साथ एनसीपी के दूसरे कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए प्रफुल्ल पटेल भी अब बीजेपी के खेमे में खड़े नजर आ रहे हैं। अजीत पवार का दिल बदल गया, महाराष्ट्र का सियासी माहौल बदल गया, तो इस बात पर सस्पेंस बरकरार है कि एनसीपी से बगावत करने वाले विधायकों और नेताओं का दल बदलेगा या फिर नहीं। और सस्पेंस इस बात पर भी है कि शरद पवार का अगला कदम आखिर होने क्या वाला है। एनसीपी टूट चुकी है। कभी शरद पवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले उनके भतीजे अजित पवार अब बीजेपी के साथ खड़े हैं, तो शरद पवार का अगला कदम क्या होगा, इस पर हर किसी की नजर है। फिलहाल पार्टी में बगावत के बाद आज शरद पवार सतारा जा रहे हैं। सतारा के कराड में यशवंतराव चौहान की समाधि स्थल पर जाएंगे। शरद पवार कराड में दलित समारोह में शिरकत करेंगे। वहीं 5 जुलाई को शरद पवार ने पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। इतरांना नवीन असेल, मला हा नवीन नाही। माना जा रहा है कि इस बैठक में शरद पवार आगे की रणनीति पर तस्वीर साफ कर सकते हैं। इससे पहले पार्टी में बगावत पर शरद पवार ने 2 लफ्जों में कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। एनसीपी में बगावत से राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ गठबंधन की कवायद के समीकरण कहीं ज्यादा उलझ गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शरद पवार से फोन पर बात की। खबर ये भी है कि एनसीपी में बगावत की खबर मिलने पर सोनिया गांधी ने भी शरद पवार से बात की है। यानी कि एनसीपी में बगावत का असर सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी दिखेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।